हमें पता लगता है कि आप यहाँ पे काफी समय से रह रहे हैं जी। कितने साल हो गए आपको? मेरा बर्थ ही शालरबाग में हुआ है जी। मेरा बर्थ ही शालरबाग का है यहाँ का। सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि ये अवैध कब्जा है। आपको रोजाना किन समस्याओं को यहाँ पे परेशानी देखनी पड़ रही थी? सर अवैध तो वो होता है जिसका वोट ना हो, जिसका बिजली पानी बाप का पता ना हो, माँ का पता ना हो, अवैध तो वही हुआ। मैं अपने खुद की बात करूंगा। आई हैव ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स 1976 से 1976 से पूरी चेन और सेल डीड 2024 में इस मकान की मेरी हो रखी है, पक्की रजिस्ट्री। सब रजिस्ट्रार का ऑफिस सेक्टर 16 में है, अम्बेडकर भवन, जहाँ पे रेखा गुप्ता जी के मकान की हुई होगी शायद, वहाँ पे मेरी रजिस्ट्री हो रखी है विद विटनेस। और मैं उनके हाथ में पेपर दे के आया आपने, मैं कहा मैडम मैंने कोर्ट फीस दी है। एक कोर्ट फीस होती है जो लेडीज की 1% कम लगती है, आदमी की 7% लगती है। वो ड्यूटी पेड करके फ्री होल्ड मकान मेरा तोड़ दिया। कोई फ्री होल्ड मकान तोड़ जाए तो उसके दिल पे क्या बीतेगी आप समझ सकते हो। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके पास सारे कागज हैं, मगर ये मामला तो हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट में हमने सुनवाई करी। एक वकील हाई कोर्ट का कम से कम 1 लाख रुपए हेरिंग लेता है जी, कम से कम रेट डालने के, और पेशी के लेता है 2 लाख। चोली फैला के नोट इकट्ठे, इतने अमीर लोग नहीं है, आम जनता है। इस रेखा सरकार ने 30 वकील हमारे अगेंस्ट खड़े करे, 30, और ड्रोन से वीडियो चला के गुमराह करा। पटवारी उनका, तहसीलदार उनका, एडीएम उनका, एसडीएम उनका, सारा स्टाफ, सारा उमला जमा उनका। हमारे कागज देखे एडीएम ने, ये समुदाय भवन के अंदर सारे कागज उन्होंने लिख के भेज दिया कि आपके कागज खराब है। मैं पूछता हूँ, जिसने एसडीएम ने मेरे विटनेस लेके ठप्पा लगाया, कोर्ट फीस ली, करो गिरफ्तार उसको, दिलाओ मेरे पैसे वापस। उस टाइम अगर एसडीएम बोल देता कि आपका ये एक्वायर्ड है, मैं क्या पैसे सामने वाले को देता? डिमांड ड्राफ्ट से पैसे देते हैं ना सब पक्के मकान के, मैंने भी दिया, मेरे पास चेक नंबर है, मेरी सेल डीड है, आप चेक करो। लेकिन हाई कोर्ट को गुमराह करके जजेस को, क्योंकि इन्फ्लुएंस होते हैं ना, पक्का बड़ा वकील आएगा, हम लोग कितना, हम कोई कपिल सिब्बल तो आएगा नहीं हमारे लिए, जितनी हमारी औकात थी, जो बन पाया वो वकील करा। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आज देखा, कहना नहीं चाहिए, कानून अंधा होता है, समझ में आया, गरीब की सुनी नहीं जाती इस दुनिया में, वही हुआ। इतने गरीब लोग यहाँ पे है, ये बददुआ से ही सरकार चली जाएगी, मैं बताऊंगा आपको, वेट एंड वॉच। सारे कागज इन्होंने डिवाइड कर दिए, खतौनी में नाम मोटेशन चढ़ी हुई कागज इन्होंने नहीं माने। जो लोग गांव के जमीन लेते होंगे उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक भी कागज इन्होंने, 85 कागज दिए मैंने, पूरी चेन दी। ये कॉलोनी, ये रोड, ये मकान सारे 1555 नंबर कॉलोनी के 2008 के पास है, शीला दीक्षित सरकार थी जब, तब के पास है। वो सर्टिफिकेट दिया, यहाँ का लाल डोरे का सर्टिफिकेट दिया। एडीएम चमचा बन के काम कर रहा था, गिरफ्तार करना है तो कर लो, जिसका मकान जाता है, जो भी, सच बोल रहा हूँ। उसने पब्लिक, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हम इनकम टैक्स देते हैं, तो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इवन कोर्ट के जजेस की भी सैलरी एक आम जनता की पॉकेट से जाती है, तो जनता की बात तो सुननी चाहिए। एडीएम ने रेखा सरकार की बात सुनी, हमारी एक आवाज किसी की नहीं सुनी। 1972 के भी कागज थे यहाँ पे लोगों के पास, 72 की सेल डीड, उसको भी कंसिडरेशन में नहीं लिया। 5 मिनट के अंदर रिव्यू पिटीशन फेल कर दी हमारी, हम दोबारा अर्जी लगा गए, उसके पैसे लग दिए। हमने सुप्रीम कोर्ट जाने की सोचा, वहां भी रेट लगाई। फिर इन्होंने डीडीए से लेकर सारा प्रशासन, एडीएम, एसडीएम 3 मिनट के अंदर कोर्ट से बाहर कर दिया। सॉरी बोल के जज साहब ने, धन्य हमारी कानून की प्रणाली। और आज इतनी जल्दी है रेखा सरकार को, परसों केस हारे, परसों, कल रात को हमने यहाँ पे खिड़कियां उतारी हैं। 30 मई तक की म्याद थी, आज 31 तारीख को आप मेरे से बात कर रहे हो, 31 तारीख को सर्वनाश शमशान घाट बना दिया इस रोड को। हम डीएम के पास गए, यहाँ का काउंसलर लेके गए, उसको बोला 2 दिन का टाइम तो दो, अपना कूलर, पंखा, खिड़की, लोहा तो उतारे। लोग गरीब जनता है, किराया देने के पैसे नहीं, खिड़की बेच के किराया तो भर लेंगे, कोई दे देगा। लेकिन इंसानियत खत्म हो गई हिंदुस्तान के अंदर। भैया खत्म होगी बात, सुनो एक बात बताओ ना भैया, अजना ओम मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो मर्डर पे जा रही है, तो कोई नहीं आ रही, मर्डर पे जा रही है सर। गाजियाबाद में मर्डर हुआ है एक हिंदू का, उसकी न्यूज पूरी चल रही है, बट यहाँ की न्यूज नहीं दिखला रही। बेचारे कोई किसी का घर उजड़ रहे बेचारों, कोई नेशनल नहीं आ रही, कोई भी, उनको पता है सारी गोदी मीडिया। एक आप बचे हो बस भाई, आप बचे हो बस भैया, यूट्यूबर सारे बचे, हम तो बोल रहे हैं सबकी इज्जत कर। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आएगा इधर, नेशनल तो आएगी नहीं इधर कोई भी, ना आज तक, सबसे बेकार तो आज तक है, वो तो आएगी नहीं इधर।
एक आखिरी सवाल बाजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कोई बता देगा, सब कि बता। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा, आरोप भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पे बांग्लादेशियों को यहाँ पे रुकवाया गया। अरे सरदारों ने खून दिया बांग्लादेशी, खालिस्तानी बोलो के सरदारों को, हिंदुओं को बांग्लादेशी। चोर है, खुद चोर है। यहाँ पैदा मेरा बाप भी यहाँ पैदा हुआ है। आए बड़े बोलने वाले, सब झूठ है। वंदना कुमारी का नाम लगा रहे हैं, वो भी झूठ है। 2014 में वो आई, 25 साल उसकी शादी के हुए। ये मछली मार्केट होती थी यहाँ पे, उसने ये सफाई कराई, मछली मार्केट हटाई यहाँ से वंदना कुमारी ने। जब वो शादी करके 25 साल पहले आई तो लोग तो 60 साल पहले के रह रहे हैं। तो वंदना कुमारी जी ने कहां से बसा दिया, मेरे को ये बता दे कोई। जो मकान यहाँ पे 1960 में, 65 में, 70 में, 80 में, 90 में लोग आए, तो वंदना कुमारी तो 2013 में बनी थी यहाँ से, और शादी करके आई होगी 2000 में। 20-21 साल हुए होंगे, 48-50 साल की होंगी। तो कहां से ये आरोप लगा रहे हैं?